हम्म। अच्छा, अब आज हम ना थोड़ा सा क्लियर लेआउट बनाना सीखेंगे। अभी हम लोगों ने बहुत बेकार बेकार लेआउट बनाया था। सबसे पहले है ना, हम हेडर बनाते हैं। तो हम लोगों ने हेडर किस तरीके से बनाया था, हम लोगों ने हेडर भी बनाया था अपना इस तरह, अपना टेम्पलेट्स पे जाकर, थीम बिल्डर पे जाकर। अब जो है हम अपनी वेबसाइट का लेआउट अब प्रॉपर तरीके से बनाना सीखेंगे। अब तक हमने सारे एलिमेंट सीख लिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी तरीके से वेबसाइट बनाना नहीं सीखी कि हम अगर अपनी वेबसाइट नीट एंड क्लीन बनाए तो किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, आपने अगर अपना नैव बार बनाना है, उस नैव बार के अंदर आपने क्या क्या लेना है। जैसे आपका सबसे पहले तो आपका जो लोगो है वो तो आपका कंपलसरी है, वो तो आता ही आता है। उसके बाद आपका जो वेबसाइट का जो मेन्यू होता है वो आता ही है। अब साइड में अगर आप कोई लॉगिन का पेज लगाना चाहते हो या फिर आप रजिस्टर का पेज लगाना चाहते हो, आप वो भी लगा सकते हो। हम लॉगिन रजिस्टर वाला काम भी करेंगे, ठीक है। आज की डेट में, आज की क्लास में वो भी काम करेंगे कि लॉगिन किस तरीके से लगा सकते हैं और रजिस्टर किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना है जो यहाँ पर हेडर पे आते हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल दो कॉलम ले लेता हूँ और एक कॉलम को यहाँ से छोटा कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं। ये वाला बॉक्स को क्लिक किया और आपको जितना चाहिए वो आपने ले लिया। और अगर आप मैं यहाँ पर ही देखें, अब हम लोग यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग के ऊपर भी आते हैं। अगर मैंने इसको कलर करना है, अभी तक हम लोग किसी कलर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। किसी कलर वगैरह के ऊपर अभी तक हमने किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया था। तो आप लोग अगर आप देखें, यहाँ पर आपके पास कैंसिल का बटन आ रहा है, डिलीट करूंगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और मैं दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड अगर काम कभी ना कर रहा हो, कभी कभार ऐसा होता है कि कंट्रोल जेड वर्क ना करे आपका, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखे हिस्ट्री के बटन पर आकर स्टार्ट एडिट पे क्लिक कर देना है। तो ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, जितनी भी आपकी एडिटिंग आप लोगों ने की थी वो रिवर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं दोबारा से उसको वापसी लेकर आता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का एक लोगो ले लूंगा यहाँ पे। बट मेरे पास यहाँ पर कोई लोगो अभी तक फिलहाल है नहीं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी वेबसाइट का टाइटल वगैरह ले लेता हूँ। कोई टाइटल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ टैग, नहीं। और उसके बाद आपकी जो है वेबसाइट का वगैरह जो है मेन्यू आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने ले लिया अपना मेन्यू, ठीक है। अभी आपके पास ये मेन्यू आ चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं इसी कलरिंग के ऊपर। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो अभी कितना अजीब सा लग रहा है। अगर अब मेरे को इस हेडिंग को कलर देना है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन स्टाइल का, स्टाइल पर क्लिक करना है। स्टाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि कलर का ऑप्शन आ रहा है। कलर आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हो। अगर आपको कलर कोड्स नहीं पता कि क्या कलर देना है, कि ब्लैक कलर का क्या है, पिंक कलर का क्या है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ लिखना है पिंक कलर कोड इन हेक्सा वगैरह, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप लिख दो। मैं सिंपल भी लिखता हूँ, अगर आप यहाँ देखें सिंपल भी लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कलर कोड आ जाएगा। देखें ये कलर कोड है। पिंक का अगर करना चाहूँ मैं यहाँ से पिंक भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिंपल पिंक लिखूँ तो सिंपल पिंक भी हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल नाम लिखें येलो, यहाँ से मैं सिंपल येलो लिखता हूँ तो वो वैसे भी वर्क कर जाएगा। अब यहाँ से देखें, मैंने यहाँ पर एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर व्हाइट। अब ये व्हाइट कलर नजर नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हम अपना हेडर को ना ब्लैक बनाते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पूरा का पूरा जो हेडर का सेक्शन है वो ब्लैक हो जाए। तो इसी तरीके से आपने पूरे सेक्शन को क्लिक करना है, सेम स्टाइल पर आना है। और स्टाइल पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ रहा है। बैकग्राउंड कलर आ रहा है, फिर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसका कलर ब्लैक कर देना है। तो देखो अब आप लोगों के पास ये यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, एक और चीज, अब ये बार 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 मुझे अपनी मर्जी का कलर देना है। मैं बार बार यहाँ पर आऊंगा, इस तरह करूंगा। अब देखो मैं जैसे बार बार यहाँ पर आऊंगा, ऐसे करूंगा, तो ये बहुत ऐसा होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि देखो ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। तो इसके लिए हम किसी कलर को सेव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कोई कलर कोड ले लेता हूँ, जैसे यार पिंक कलर है। तो अब ये पिंक कलर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लाकर अगर मैं पिंक कलर दोबारा से पेस्ट करूँ, ये यहाँ पर पेस्ट तो हो चुका है। बट मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम यही वाला कलर मैं अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का आइकन क्लिक आ रहा है, यहाँ से आप इसका नाम दे दो पिंक कलर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एक और हेडिंग लेने के बाद, जैसे उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से कोई भी अगर हेडिंग लूंगा
तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पिंक कलर। देख रहे हो, सेफ हो चुका मेरे पास ये। मैं इसको यहाँ से वाइट कर देता हूँ, तो यानी कि हम अपने कलर को सेव भी कर सकते हैं एक बारी में ही। तो इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको मुझे राइट साइड पर मूव करना है, तो राइट साइड पे भी इसको मैं मूव कर सकता हूँ, या सेंटर के अंदर भी ला सकता हूँ। तो उसको यहाँ से आप क्लिक करो, यहाँ पर कंटेंट में आओ, और यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट। आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा आपके पास डैशबोर्ड आता है, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, हर चीज आपको यहीं मिलेगी। ठीक है। अगर आपने इसको कलर वगैरह देना है तो आपके पास ये आपके पास स्टाइल में आ गया। बट अगर आपको कंटेंट, अगर आपने जो है लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, इसको कुछ आपने देना है, तो आपके पास कंटेंट में आ जाएगा। तो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव, और अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे देखो मेरा हेडर जो है अब थोड़ा सा इंसानों वाला लगने लग गया है। अब मैं अदर पेजेस पर आता हूँ, अदर पेजेस पर आने के बाद देखो मेरे पास ये हेडर सेम जगह काम कर रहा है, क्योंकि हमने वैसे पोर्टफोलियो की वेबसाइट पेज से हटा दिया था। और यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मैं क्लास शॉर्टली करूंगा, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, बता दो कि किसी को कोई कंफ्यूजन। नो सर। अब एक काम करते हैं ना, अब आप लोगों ने बेसिक जब सीख ही लिए, तो फिर क्लास डेली बेसिस पे कर लेते हैं, मतलब हर एक एक दिन छोड़कर। अब आप जी लोगों जी, का ऐसे। एलिमेंट्री जब आपको सीखना देखो, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से मैंने कोई एक नई चीज। हाँ, अगर मैं एलिमेंटर के बाहर से कुछ लेकर आ रहा हूँ, तो फिर आप मुझे बोलो यार आप एलिमेंटर के बाहर से कुछ बता रहे हो। मैं देखो आपको बोला, हर चीज आपको यहाँ मिल रही है। यार कॉमन सेंस तो हर किसी के पास है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है सबके सबको पता है। अब ये चीजें आपको तो जो है ट्राई करने के बाद, अब देखो एलिमेंटर के अंदर यहाँ पर हजारों चीजें हैं, ये तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बता दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो, जैसे यहाँ पर होवर करने के बाद देख रहे हो आप, यहाँ पर मेरा बस वो आ रहा है, लाइन आ रही है, तो यहाँ पर देखो, अब मैं इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, तो स्टाइल के अंदर देखो यहाँ पर एक नॉर्मल मेन्यू आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है। और होवर करने के ऊपर देखो मेरे पास ये किस तरीके से आ रहा है, तो होवर करने के ऊपर मैं यहाँ पर कलर को चेंज कर सकता हूँ। ये देखो। और अब यहाँ देखो नीचे पॉइंटर के भी कलर में चेंज कर सकता हूँ। यहाँ इसलिए नजर नहीं आ रहा कि मैंने कहा कलर कुछ और ब्लैक कर दिया था, तो ब्लैक टू ब्लैक नजर नहीं आ रहा। तो ये देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किस पेज पर हूँ। अच्छा, अब देखो, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैं अबाउट के पेज के ऊपर हूँ, तो मेरे पास यहाँ पता चल रहा है पॉइंटर से। अगर आप चाहते हो कि ये आपको कलर के साथ भेजते हैं पॉइंटर, तो ये देखो यहाँ पर अब क्या होगा, अब ये होम के अंदर ये एक्टिव भी आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ आई कि ये नॉर्मल कलर है, ये होवर के ऊपर है, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पर एक्टिव के ऊपर, एक्टिव क्या होगा कि ये हम किस पेज के ऊपर बैठे हुए हैं। और होवर पे क्या होगा, मैं किसी पेज पे होवर करूंगा तो वो होवर आ जाएगा। ये तीन चीजें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्योंकि पूरी वेबसाइट के अंदर आप सबसे ज्यादा यही यूज करते हो। सर रिपीट कर दो दोबारा। देखो जैसे अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि जैसे अब मेरे पास ये नॉर्मल कलर है, ठीक है, नॉर्मल कलर है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इसके पास माउस लेकर जाए, तो माउस लेने के जाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाए। और जैसे कि यहाँ पर अब देखो, मैं यहाँ पर होवर के ऊपर कलर कर देता हूँ उसका, ये कुछ और, ये वाला जो हेडिंग वाला कलर होता है ना, ये हेडिंग के ऊपर नहीं, सॉरी, मेन्यू के ऊपर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर होवर करने के ऊपर कलर चेंज हो जाए। देखो यहाँ पर होवर करने के ऊपर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, देखो यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दिया, तो कलर चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किस पेज के ऊपर हूँ। अब वो पेज का मुझे पता चले, तो फिर वहां पर आपके पास आता है एक्टिव। एक्टिव के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तो अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा, बट वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आप किस पेज के ऊपर हो। देख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आप अबाउट के पेज के ऊपर हो। या अभी भी कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, आ गया समझ। मैंने आपको एक ही बात बोली है कि देखो, अगर आप किसी जगह जॉब पर भी जाते हो ना, आज मैं जो चीज चीज सिखा रहा हूँ ना, जब आप तकरीबन एक महीने बाद वो चीज़ वैसी नहीं होगी। मैं आज से तकरीबन आपको मैं बताऊं, 1 से 1.5 साल पहले ये ऐसी चीजें नहीं थी हमारे पास, इतनी एडवांस चीजें नहीं थी। एलिमेंटर था बट इतना एडवांस नहीं था। पहले हम डब्ल्यू पी बेकरी यूज करते थे, डब्ल्यू पी बेकरी के अंदर हमें कोडिंग करनी पड़ती थी। मैं अभी भी डब्ल्यू पी बेकरी यूज करता हूँ वर्डप्रेस के अंदर। उसके अंदर ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला चक्कर नहीं है, वहां पर आपको हर चीज बनानी ही पड़ती है।
वहां पर आपको स्टाइलिंग करनी पड़ती है। ये जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लाकर ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो आपको वहां नहीं मिलता। तो एडवांस होता जा रहा है, जितनी चीजें आपके पास नहीं आ रही तो एडवांस हो रही है। तो आप आज ये चीज देख रहे हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, क्यों मुझे मुश्किल नहीं होती? क्योंकि मुझे एक चीज आती है, जो नई चीज आएगी वो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगी। तो ये देखो, हमारे पास ये हेडर तो एक तैयार हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक देखें, यहाँ पर हम एलिमेंटर में जाते हैं। हम पहले सब कुछ डिलीट मारते हैं। अच्छा, ये देखो आपके पास होम पेज आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के पास जो ऑफिस में हम ये मिस्टेक करते हैं, जो डेवलपर्स वगैरह मिस्टेक करते हैं छोटे मोटे, वो क्या करते हैं? इस हेडिंग को हटाने के लिए पता है क्या करते हैं? पेज सेटिंग में जाते हैं और इसको हटा देते हैं। ये गलत चीज है। इससे क्या होता है कि आपके पेज के ऊपर देख रहे हो, यहाँ से टाइटल चला गया होम का। यहाँ से होम का टाइटल चला गया। ये वाला आपने काम नहीं करना। ये मैं काम 50 दफा बता चुका। कोई बताएगा ये कैसे हटेगा? कोई बताना इसकी चाहेगा? विड्थ फुल कर दी। पेज लेआउट में इसकी विड्थ जो है ना, हाँ। डिफॉल्ट इससे है। अब पता है क्या, इस ये क्या होगा जब आप गूगल के ऊपर पेज सर्च करते हो ना, तो वहां पर आपके पास जब किसी वेबसाइट का पेज है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये पेज का नाम है। ये इसके पेज का नाम है। जब आप पेज का नाम ही हटा दोगे तो ये इस तरीके से कुछ पेज का नाम ही नहीं आएगा। ये शेड अपिंग देख रहे हो, पेज का नाम है ये वाला। तो इस पेज का नाम ही नहीं होगा तो वो कैसे आपको गूगल पर लेकर आएगा? तो आप लोगों ने जो है, ये नहीं करना कि जो है पेज सेटिंग के अंदर जाकर जो है आप लोग ये हटा दो। तो पेज यहाँ पर लेआउट आता है। ये पेज लेआउट के ऊपर आप लोगों ने सिंपली इसको एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना है। यहाँ से आपने कर दिया सेव। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, अपना लॉगिन रजिस्टर लेके जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहले आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूँ जो आप लोगों को जॉब वगैरह, ये अगर किसी जगह पर जाते हो, वो आप लोगों को ज़रूरी है। देखो, एलिमेंटर के ऊपर पता है क्या, एलिमेंटर के ऊपर लेआउट बनाने के लिए आपको इतना मुश्किल नहीं है। एलिमेंटर के ऊपर आपने लेआउट क्या बनाया, यहाँ से आप लेकर जाओगे। आपने अगर देखो इमेज लेनी है या कोई सेक्शन लेना है, हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो पहले सिखा दूँ आप लोगों को। तो आपको मुश्किल चीज़ें, या डायरेक्ट वेबसाइट पहले सिखा दूँ, या आपको बाद में वो चीज़ें सिखाऊं? आप मुझे बताओ कि हम लेआउट पहले बनाना है या मुश्किल चीज़ें पहले ज़्यादा सीख लें? सर मुश्किल वाली सिखा दें पहले। देखो पता है क्या, अब यार कॉमन सेंस में आप लोगों के पास इतना तो आ चुका है कि एलिमेंटर यूज़ कैसे करना है। अब एलिमेंटर के अंदर दो कॉलम कैसे लेने, ये किसी को भी तक कोई मुश्किल है इसमें लेने की? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे यहाँ पर मैं जो है, हाँ ये दो चीजें लेनी है, आप क्या करोगे इसके लिए? ये कैसे बनाओगे इसको? सर कॉलम जोर से लेकर वहाँ बोलोगे। पर, सर कॉलम लेकर वहाँ पर हेडिंग के ऑप्शन, हेडिंग को डालेंगे और जैसे नीचे अब टाइप मैं यही करेंगे। वाला सेक्शन, अब यही वाला मैं सेक्शन बनाता हूँ। जैसे देखो, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली। ये इमेज डाउनलोड नहीं हुई क्योंकि ये गूगल का ऐड है। सो एक काम करता हूँ मैं, चलो इमेज इसी तरीके से ले लेता हूँ मैं। यहाँ से चलो दो कॉलम ले लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ सबसे पहले एक हेडिंग। हेडिंग में यहाँ से मैं कलर वाला अगर कुछ भी नहीं दे रहा, मैं सिर्फ सिंपल डाल रहा हूँ उसको। और यहाँ से मैंने एक ले लिया पैराग्राफ के अंदर ही मैं ये डाल दिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने इसको बड़ा कर देना है। यहाँ से जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं बड़ा कर दो उसको। जहाँ पर आप लोग अपनी इमेज ले आओ। इतना तो आप कर ही सकते हो ना अभी। ठीक है। ये देखो, इतना तो आप कर सकते हो। अब यहाँ से स्टाइलिंग, अच्छा एक चीज है। अब आपको देखो, ये फॉन्ट और ये फॉन्ट कितना डिफरेंट लग रहा है। ऐसे ही है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने गूगल का एक्सटेंशन पर जाना है, गूगल क्रोम पर जाना है और लिखना है फॉन्ट फाइंडर एक्सटेंशन। क्योंकि देखो, अगर आप किसी का लेआउट कॉपी कर रहे हो, अगर आप इस वेबसाइट का लेआउट कॉपी कर रहे हो और आपने सेम टू सेम बनाना है, तो आप लोगों को इसकी वेबसाइट का फॉन्ट पता होना भी जरूरी है। अदरवाइज आप लोग को नहीं पता चलेगा। जैसे आप देखो, आप फॉन्ट फाइंडर एक्सटेंशन को लिखोगे, यहाँ पर आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी फॉन्ट फाइंडर की। सॉरी, क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी, या कोई भी वर्ड फॉन्ट यूज कर लो, कोई सा भी यूज कर लो फॉन्ट का। तो आप लोगों को कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ये यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ देखो, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर आ रहा होगा। इसमें मेरे पास बेताचा फॉन्ट, ये रहा। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। देखो, ये मैंने क्लिक किया, यहाँ से देखो इसका एरो वाला बॉक्स खुल गया।
तो यहाँ से मेरे पास ये सारा फॉन्ट आ रहा है। फॉन्ट फैमिलीज की जो है स्टैक नाम है, देखो फॉन्ट फैमिली स्टैक। चेक करते हैं एलिमेंटर के अंदर हमारे पास स्टैक नाम की फैमिली है कि नहीं। नहीं नहीं, शॉर्ट स्टैक। अच्छा एक और चीज पता है क्या है, अब जैसे फॉन्ट मुझे यही वाला चाहिए, बट ये वाला फॉन्ट अब मेरे पास एलिमेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कोई बताएगा? कोई कुछ बताएगा इस बारे में? सर पता नहीं। इसके लिए बताए क्या हम करते हैं, अब देखो ये मेरे पास फॉन्ट नहीं है, अब मेरे पे क्या करूंगा मेरे को लेकिन मेरा क्लाइंट कह रहा है मुझे तो यही वाला फॉन्ट चाहिए, मुझे तो दूसरा फॉन्ट नहीं चाहिए। तो ये वाले हम चीज वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, हम उस फॉन्ट का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम उसको फॉन्ट का नाम लिखते हैं, देखो यहाँ पर अभी बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, तो यहाँ से हम फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं गूगल से। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इसके बारे में इमेज पहले टेक्स्ट टेक्स्ट डाल के देखता हूँ। देखो यहाँ मैं टेक्स्ट डाल के देखता हूँ, पहले देखता हूँ कोई मैच कर रहा है। देखो मैच कर रहा है, इसका आई देखो, और इसका आई देखो, पी देखो, पी देखो मैच कर रहा है बिल्कुल। यस सर। आप लोगों ने क्या करना है, फिर इसको फोन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई सा ऐसा फॉन्ट चाहिए बट वो फॉन्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्रोम के एक्सटेंशन में जाना है, और इस एक्सटेंशन को आप लोगों ने जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। अगर आपको ये वाली एक्सटेंशन अजीब लग रही है तो आप लोग दूसरी एक्सटेंशन वट फॉन्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। वट फॉन्ट आपके पास भी है, बहुत ज्यादा अच्छा है, काम करना वट फॉन्ट ही आप डाउनलोड कर लेना, वो थोड़ा आसान भी आपको यूज करने में आएगी। तो मैं यहाँ से वट फॉन्ट का है, एक तो मेरे पास एक्सटेंशन भी तकरीबन ये रहा। 200-250 एक्सटेंशन है मेरे पास, ये ज्यादा आसान है। देखो, देखो ना फॉन्ट सेंस की फैमिली है, तो ये मेरे पास अब यही है। अब मैंने ये फॉन्ट आपके पास इंस्टॉल कर लिया, अब आप लोग क्या करोगे, क्रोम में जाओगे, ये वाला फॉन्ट डालोगे। ठीक है, क्रोम के फॉन्ट्स में जाओगे तो आप लोगों ने आपने डालना है सेंस का फॉन्ट, ये जो भी फॉन्ट का आपका नाम होगा, आप लोगों ने फॉन्ट का नाम लिख देना है। और उस फॉन्ट को आकर आप लोगों ने जो है गूगल फॉन्ट से यहाँ पर गेट फॉन्ट कर देना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली आना है एलिमेंटर के डैशबोर्ड पर, और आप लोगों ने एलिमेंटर के ऊपर होवर करना है। और आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा कस्टम फॉन्ट्स। कस्टम फॉन्ट्स आपके पास आ रहे हैं, ये जो अभी जो मैंने 2 से 3 बातें आपको बताई हैं, ये आपके पास लाइफ टाइम काम आएगी। चाहो तो उसको अपने पास लिख लो, जो मैंने आपको एक्सटेंशन वाली बात बताई है इसके आपको हर दफा यूज होगी, और ये वाला पॉइंट आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। अगर आपको ये 2 चीजें नहीं आती तो आप लोग किसी काम के नहीं हो। मैं ये बता दूं आप लोगों को, अगर ये चीज़ नहीं आती तो अगले सामने बोलेगा आप किसी काम के नहीं हो। एलिमेंटर के ऊपर होवर करना है आप लोगों ने, मैंने गलत तरीके किया, अच्छा कस्टम फॉन्ट पे जाना है। कस्टम फॉन्ट पे जाने के बाद आप लोगों ने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ताकि जो मैं यहाँ पर शाहजेब शाह भी दे सकता हूँ, मैं अपना मर्जी का भी नाम दे सकता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर जो है इस फॉन्ट को इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा पहले यहाँ पर देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ देखता हूँ पहले मेरे पास ये फॉर्मेट है किसकी, यहाँ पर किस किस चीज़ में फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ इसको फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ ये किस फाइल में है। तो मैं देख लेता हूँ यार ये फाइल कौन सी है वो। आप लोग सबसे पहले टीटीएफ ट्राई करो, हाँ कि टीटीएफ में है कि नहीं। हाँ टीटीएफ फाउंड था, सही है, टीटीएफ की फाइल थी। आप लोग अगर आपके पास किसी एक में आप लोगों ने चेक कर लेना, आपके पास वहां पे आ रहा हो। अगर वैसे तो मोस्ट ऑफ द 90% गूगल के फॉन्ट्स की फाइल टीटीएफ के अंदर ही होती है। अगर आप एरी गेरी वेबसाइट से उठाओ तो वो वॉप वर्ल्ड पे होता है, आप लोगों ने टीटीएफ की फाइल में जाना है। अगर आपके पास टीटीएफ में नहीं आ रहा तो आपके पास बहुत सारे, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये ही आपके पास मोस्टली यूज हो रहा होता है 99%। देखो आपके पास यहाँ फॉन्ट आ चुका है बिल्कुल। यहाँ से मैं इसको डिलीट मारता हूँ, क्लोज करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ पब्लिश। अब मैं यहाँ से व्यू वेबसाइट पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ,
शाजिब शाह। मेरा माउस मसला कर, जो मेरा माउस मसला कर रहा है, आप लोग सिंपली यहाँ से कलर ले लो उसका। ये लो। अच्छा, इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं टाइपोग्राफी में, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था टाइपोग्राफी में हम साइज बढ़ा सकते हैं। अब समझ आई? देख रहे हो, ये है ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट अब बिल्कुल सेम हो चुका है। अब बताओ इसमें कोई क्या इशू आपको। अच्छा, इसके अंदर हम जो है इसको हम छोटा कर सकते हैं। देख रहे हो, अब ये सी इसका और इसका सी अब बिल्कुल सिमिलर हो चुके हैं। जैसे अगर आपको चाहे फॉन्ट वेट भी देख इसको, हम फॉन्ट का वेट भी चेक कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट का वेट क्या है। अगर मैं यहाँ पर इसका 700 कर दूं, तो अब देखो मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के सी में। देख लो, अब आपके पास डिफरेंस ही नहीं रहा पीछे। अब ये चीज समझ आ गई आप लोगों को या नहीं आई? सर मैं एक चीज पूछनी थी कि सबसे पहले हमने वो जो आपने डाउनलोड किया था गूगल पे से, पहले वो डाउनलोड करना है, उसके बाद हमने राइटिंग पे जाके, मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसको कैसे चलेगा हमें कि कौन सी वाली वो है फॉन्ट। ये आपको मैंने बोला है ना, गूगल फॉन्ट से जो आप करते हो वो 90% TTF की ही फाइल होती है। अगर आप जो गूगल से डाउनलोड करते हो वो 90% TTF की फाइल होती है। सही है। नहीं सर, अभी आप जब वहां पर गए थे, क्या कहते हैं, उस पर आपने बोला था हम इसकी जैसी राइटिंग मतलब हेडिंग डालेंगे, तो आपने उससे लाइक वो जो आपने डाउनलोड किया था उसके बाद हमें पता चला था ना कि ये वाली राइटिंग हमें क्या नाम है, मतलब इस राइटिंग का क्या नाम है। देखो, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जैसे मैं यहाँ दिखा रहा था, अब मुझे ये वाला फॉन्ट चेक करना था तो मैंने आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी, ऐसे ही है। हाँ अब जी यहाँ पर सर। एक्सटेंशन से मैंने इसका फॉन्ट पता करा। फॉन्ट पता करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा, गूगल फॉन्ट लिखूंगा, गूगल फॉन्ट। अगर मैं गूगल फॉन्ट लिखूंगा तो मैं यहाँ पर इस फॉन्ट का नाम दे दूंगा जो मुझे फॉन्ट चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ सेंस लिख दूंगा। उस फॉन्ट को पहले मैं सेलेक्ट करूंगा और चेक करूंगा क्या वो टेक्स्ट मेरी वेबसाइट के उसके साथ मैच करता है। जैसे मेरा नाम है शाजिब शाह, फिर मैच करके देखूंगा। मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा कि जाके पहले इसको इंस्टॉल करूं, डाउनलोड करूं और उसको जाके अपलोड करूं, फिर चेक करूं वर्किंग है नहीं। मेरे को गूगल यहीं से बता देगा कि यार ये आपका फॉन्ट मैच करता है नहीं मैच करता। सही है सर। अब ये वाली आपको वीडियो, आप 6-7 दफा वीडियो देखोगे ना तो समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि ये वाली चीज आपको बहुत दफा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं आएगी ये वाली चीज। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये देखो, ये तो हमारे पास था गूगल फॉन्ट वाली बात। अब हमारे पास एक एक चीज एक और आती है हमारे पास। अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर, आपने देखा होगा कि लॉगिन और रजिस्टर का हमारे पास पेज होता है। अच्छा, हम अपनी जी सर। ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर भी काम करेंगे, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह की वेबसाइट पे काम करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लगइन। हमारे पास वो, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लगइन वो कॉमर्स। आप लोग अगर वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो या आप किसी भी प्रोडक्ट वेब सेलिंग की वेबसाइट बना रहे हो, तो वो कॉमर्स आपके पास कंपलसरी प्लगइन है। इसके बगैर आप जो है अपनी जो है वो नहीं बना सकते वेबसाइट, ई कॉमर्स। तो हम ई वो कॉमर्स, अभी से वो कॉमर्स इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं पता है क्या? जो वो कॉमर्स के अंदर जो है लॉगिन और रजिस्टर का पेज ऑटोमेटिकली ही हमें मिल जाता है। अब मैंने देखा यहाँ पर कर लिया वो कॉमर्स इंस्टॉल। अब देखो मेरे पास 1 2 3 4 पेजेस आ रहे हैं, शायद मेरे पास अब ज्यादा पेजेस आ रहे हैं। अच्छा, नहीं आए। वो नहीं इसलिए नहीं आए, वो मैंने पीछे से बंद किए हुए थे शायद। देख रहे हो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट्स वगैरह, ये पेमेंट्स वगैरह हर चीज आने लग गई यहाँ पर। तो अब मेरे पास यहाँ पर पेजेस पर जाता हूँ। पेजेस पर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पर देखो मेरे पास कुछ पेजेस आने लग गए हैं माय अकाउंट वगैरह के। तो मैं यहाँ से जो है मेन्यूज पे जाता हूँ। ये सारे पेजेस खुद ही बन जाएंगे जब आप वू कॉमर्स में जाओगे। तो जब आप वू कॉमर्स को इंस्टॉल करोगे तो ये सारे पेजेस आपके पास ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे। तो मैं यहाँ से माय अकाउंट को जो है यहाँ पर देखें इसके पेज ले आता हूँ। तो मेरे पास लॉगिन और रजिस्टर का पेज बन चुका है ब्रो। चेक करते हैं हम इसको यहाँ से बंद करके किसी और ब्राउजर में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। माय अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के ऊपर देखो मेरे पास यहाँ पर लॉगिन का मेरे पास आ चुका है। बट अब मुझे यहाँ पर बनाना है एक रजिस्टर का पेज। तो मैं यहाँ देखता हूँ मेरे पास अगर रजिस्टर का पेज आ रहा है, नहीं आ रहा।
तो मैं एक नया पेज बना दूंगा, यहाँ पर अपने पेजेस में जाऊंगा, ऐड न्यू पेज करूंगा, और मैं यहाँ से इसका पेज बना दूंगा रजिस्टर्ड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग क्लासेस ना वीक में, अब आपको अगर ये डेली बेसिस पर हम कर लेना वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ कर से, देंगे। ये देखो यहाँ से अब मैं सिंपली यहाँ से लिखता हूँ यहाँ पर लॉगिन फॉर्म। यहाँ पर आप हमने लॉगिन फॉर्म हमारे पास था ऑलरेडी, तो यहाँ से हम जो है अपना आई थिंक इन्होंने अपना वो चेंज कर दिया शिट। लेट मी चेक, माय अकाउंट में जाता हूँ, माय अकाउंट से ही दोनों होने चाहिए। आई थिंक जो नई अपडेट आई है ना, शायद हो सकता है नई अपडेट के अंदर ये मसला आया हो। मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे तो हर चीज़ दोनों आपके पास माय अकाउंट के अंदर से ही मिल जाती हैं। मैं माय अकाउंट का पेज को एडिट करके देखता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लॉगिन, आप अपनी वेबसाइट का जो आपका लॉगिन था आप उससे भी लॉगिन कर सकते हो उससे। लेकिन मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास माय अकाउंट के अंदर लॉगिन वाला बटन क्यों नहीं आ रहा। देखो मैंने आपको ये बात बोली थी कि आज आप एक चीज़ कर रहे हो, वो ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन बाद वो करो तो वो जो है आपके पास वैसी की वैसी रहे। हमें डेली बेसिस पे एलिमेंटर के ऊपर जो है मैं अपना वो लगाता था, लगाता रहता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ऐसा हो सक क्यों, क्या देख इशू है वो भी देखता हूँ मैं। और ये इशू देखना पड़ता है। इशू मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे मामूली आते हैं ना कि आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि यार ये इशू है किस चीज़ का। पहले यहाँ पर एक रजिस्टर का लॉगिन पेज आ रहा था, लेकिन अब नहीं आ रहा, आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। पहले जब लॉगिन का यहाँ पर पेज था ना, तो इसी लॉगिन के पेज के ऊपर साथ में ही ना रजिस्टर का पेज था कि आप लोग यहीं पे टैप करो और यहीं पर आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाए। नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास यहाँ पर मेंबरशिप का भी प्लगइन है। आप वूकॉमर्स नहीं डालो, फिर हम यहाँ पर मेंबरशिप डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर डाल दूंगा अल्टीमेट मेंबर का प्लगइन। यहाँ से मैं बाकी पेज, मैं वूकॉमर्स का प्लगइन को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। अब बताओ इस चीज से आपको भी फिलहाल क्या पता चला? अगर आपका काम एक चीज से नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे उसके लिए? मैं दूसरी चीज डाउनलोड हम्म। कर लेंगे। दूसरी चीज डाउनलोड कर लेंगे। अब देखो ना, पहले आपके पास ये दोनों चीजें, मेरे पास आपको, मैं जो यूज खुद करता हूँ तो मैं खुद यूज करता हूँ तो मुझे पता है यार ये चीज वर्क करती है। बट नहीं कर रही तो मैं अब यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपको मैंने वही बात बोली है कि आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। पहले तो आप उसको फिक्स करो, अगर अगर आप फिक्स नहीं कर रहे तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढो। मेरे पास इसलिए कि देखो मुझे पता था कि मेंबरशिप का प्लगइन लॉगिन के लिए बेस्ट है, बट मैं चाह रहा था कि सिंपल वाले से भी काम हो जाए। देखो मैंने मेंबरशिप का प्लगइन यहाँ पर अल्टीमेट मेंबर इंस्टॉल कर लिया। अब अल्टीमेट मेंबर के जो है मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सेटिंग में आता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर यूजर पेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट, आप लोगों ने क्रिएट डिफॉल्ट। अल्टीमेट मेंबर का प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसकी सेटिंग बनाई, ये खुद ही पेज बना कर देगा आपको, सारे पेजेस खुद बनाएगा। यहाँ पर देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली बना कर दे रहा है। समझ आ रहा है यहाँ तक आपको? ये दोबारा समझाओ। आप लोगों ने जो है मेंबरशिप, आपने प्लगइन्स में आना है और यहाँ पर आके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है मेंबरशिप, और अल्टीमेट प्लगइन का पहला वाला आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, यहाँ से एक्टिव कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना जी सर। सबको? जी जी। अब इसके बाद आप लोगों ने पता है क्या करना है? इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग में आकर आप लोगों ने यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट डिफॉल्ट आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर इसको सेव चेंज कर देना है। अब मैं सेव चेंज करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे पेजेस ऑटोमेटिकली बन चुके हैं। अब यहाँ पर देखना, लॉगिन भी आ रहा है, रजिस्टर भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है। मुझे फंक्शनैलिटी, मेरी बैकएंड, मेरी फंक्शनैलिटी, मेरा सब कुछ इन्होंने बनाकर दे दिया। अब देखो यहाँ पर
ये देख रहे हो इतने सारे पेजेस आने लग गए आपके पास। अब मैं यहाँ पर इसको किसी और पेज के ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ देखना अभी। तो यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करूँ, यहाँ तो देखो रजिस्टर करने कितना सारा आ गया। यूजर नेम शाहजेब, शाहजेब शाहजेब शाहजेब, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड। मैंने कर दिया यहाँ पर रजिस्टर्ड। कह रहा है कि देखो आपका वो पासवर्ड नहीं हो सकता जो आपने ईमेल डाली है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाहजेब 786। देख रहे हो यहाँ पर अब मेरा अकाउंट यहाँ क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ से उसको लॉग आउट भी कर सकता हूँ। अब मैं दोबारा वही अकाउंट अगर लॉग इन करूँ, तो मैं देखो यहाँ पर शादी वगैरह वाला अकाउंट अब लॉग इन कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लो। अब ये सर मुझे ये वाला दोबारा से रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूँ? सर ये जो आपने क्या नाम है वहां पर डाउनलोड किया था मेंबरशिप ये वाला, अभी मैंने दो उसके बार बाद बताया तो सही आपको। यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया आपने? आपने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया इसको। एक्टिव करने के बाद आपने जस्ट सेटिंग में आना है, सही है? सेटिंग में आ गए। आपके पास यहाँ पर आ रहा है क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट डिफॉल्ट, क्रिएट डिफॉल्ट। आप लोगों ने वन बाय वन सबको क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आपके पास पेजेस सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने सिंपल सेव चेंज करना है, इसमें क्या मुश्किल है? ये क्या नहीं समझा मुझे बताओ इसमें। नहीं सर आ गया। ऐसे कि देखो, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है भाई। इसमें आपने मेंबरशिप का प्लगइन इंस्टॉल करना है, सेटिंग में आना है, यहाँ पर क्रिएट डिफॉल्ट का सिर्फ बटन पे क्लिक करके सेव चेंज करना है। यहाँ पर आपके पास सारे पेजेस खुद ही बनकर आ गया। अब यहाँ पर देखो, यूजर का पेज मेरा डैशबोर्ड आ गया, यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड आ गया। और अगर मैं यहाँ पे लॉगिन के पेज पे जाऊँ, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन। पहले मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ कचरा। मैं यहाँ से जो है इसका ये इनवैलिड वाला सारी चीज़ों को डिलीट मार देता हूँ। अच्छा, आप लोग इसको जो है वो भी कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को डैश वो जो अपना बताया ना शुरू में, आप लोग नेविगेशन बार, आप लोग यूज़र के ऊपर जो है यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि जो है आपने यहाँ पर जो है सिंपल यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन में ले आओ, ताकि आप लोगों का वो जो है ये हुआ ब्रो। इसको मैं इसको चलो इसी के अंदर ले आते हैं, इसको इसके अंदर ले आते हैं। अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस भी खाली हो जाएगा, और हमारा जो हेडर है वो ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। देखो हमारे पास सारा कुछ इसी में ही आ गया। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछ ले जल्दी से, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है। नो सर। किसी का कोई सवाल है, या यहीं तक रहना है, या आगे और बढ़ाऊँ, या ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो गया आज? सर बहुत है। यार ये आप लोग वीडियो देखोगे 3 4 दफा तो आपको समझ आ जाएगी। आप लोगों के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं मैंने बताया यार। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल करना है अल्टीमेट मेंबर का। ये स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, और आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल आके सिर्फ क्रिएट डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आपके पास पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैं यहाँ से जो है मैं दोबारा से सेव चेंज करता हूँ। तो यहाँ देख लो क्रिएट डिफॉल्ट का बटन नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? सिर्फ क्रिएट डिफॉल्ट के जी बटन पे सर। पूरे वेबसाइट के अंदर क्रिएट डिफॉल्ट के बटन भी तो क्लिक करना है। देखने में मुश्किल